हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड पीसीएस सीसेट एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपका गद्यांश से रिलेटेड 88 से 90 क्वेश्चन, मतलब आप लोगों का 88 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के हैं। तो मैं इसको यहाँ पे करा रही हूँ। सबसे पहले तो गद्यांश आपने सही से पढ़ना है। यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ इत्यादि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ इत्यादि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, लोभ के कारण एक मिल खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, शमन करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देनी है। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्त होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हैं, उन्नति को स्वतः प्राप्त करते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को आँखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करना है तो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही इच्छाओं का उदात्तीकरण है। साधक का कर्तव्य है कि अपने और अपने समाज में भले के लिए जो है व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। तो ये आपका गद्यांश था। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। इच्छा, असंतोष और लोभ के कारण समाज में क्या होता है? विकास होता है, परोपकार होता है, उन्नति होती है? जी नहीं, इससे क्या होता है? शोषण होता है। ऑप्शन बी। साधक धन और सत्ता किस लिए प्राप्त करता है? यहाँ पर दे रखा है, देखो, साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है तो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर किसके लिए कर रहा है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 88 का। अब आते हैं हम 90 पे। यहाँ पे बोला कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो उन्होंने दे रखा है यहाँ पे, देखो, उदात्तीकरण की बात की गई है, यानी कि इच्छाओं का उदात्तीकरण क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक होगा, जिसमें बताया गया कि इच्छाओं का दमन करने के बजाय उन्हें सही दिशा देकर मानव कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। सी सेट में तो देखो, जब गद्यांश आता है ना, तो फिर वहाँ पे आप लोग को इधर उधर भागना ही नहीं है, गद्यांश के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करना है। जो गद्यांश में दिया हुआ है वैसे ही आपने उसको आंसर करना है। आप देखो, अति उत्तम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि पूछा है। स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? सबसे पहले आप इसे तोड़िए। अति उत्तम, अति, धन, उत्तम, तो यहाँ पे ई और प्लस मेल हो रहा है ऊ का, तो ये क्या बन रहा है? य, और य किस में बनता है? यण संधि में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। या फिर य और व में अगर क्या आता, आधा वर्ण आ जाता है तो तब भी वो क्या होता है? यण संधि का उदाहरण होता है। भरी गगरिया चुपके जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 92। फटाफट आंसर दीजिएगा 92। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, ज्ञानी आदमी क्या होता है? गंभीर होता है। जिस पे ज्ञान होता है ना, वो घमंड नहीं करता है। अज्ञानी व्यक्ति को रहता है कि हाँ, वो गंभीर रहता है अपनी चीज़ों को लेकर के। इसमें विलोम शब्द युग में नहीं है, इनमें विलोम शब्द युग में नहीं है। देखो, जो उदासीन होता है, ये आसक्त नहीं, उदासीन की अगर बात करते हैं तो उदासीन में आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका अपोजिट होगा। उदासीन मतलब आलसी होना एक तरीके से ना। उदासीन मतलब सक्रिय, उत्सुक होना, किसी चीज़ में रुचि लेने वाला, इसका अपोजिट वो बनेगा। तो ये गलत है, मतलब यहीं पर ही आंसर हो जाएगा जो युग्म सही नहीं। उद्यमी का आलसी, कठोर का कोमल, लघु का स्थूल होता है, बाकी तीनों सही हैं। बाकी अब आप लोग का पेपर है तो ध्यान रखिएगा। सेनापति शब्द में समास है। देखो, जो सेनापति होता है, सेना का पति, सेना का स्वामी, यहाँ वैसे तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ जो का है, अब तत्पुरुष भी तो, उसके भी तो टाइप है, का संबंध कारक का चिन्ह है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या बताएगा? संबंध तत्पुरुष बताएगा। कौन सा बताएगा? संबंध। वैसे तत्पुरुष समासों में पूछता है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन
ओ तत्पुरुषों में भी उसके प्रकार में पूछेगा, संबंध का बता रहा है ना, चलेगा। इनमें देशज शब्द कौन सा, देशज शब्द कौन से होते हैं, जो स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं, जो स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं तो देशज शब्द क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें जो प्रॉपर आपका देशज शब्द है ना वो है खिचड़ी, क्या होगा, खिचड़ी, भात नहीं होगा, खिचड़ी होगा, ठीक है। 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, खिचड़ी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय, भाई यहीं पर आपका गलत हो गया, पठनीय आपसे पूछा गया है तो पठनीय में क्या हो जाएगा, पठ यहाँ पे क्या है, धातु है, और अनियस में क्या हो जाएगा, प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही होगा, ई नहीं होगा, पठनीय ई नहीं होगा यहाँ पे, पठ धातु है, अनियस में प्रत्यय लगा है, तो आपका ऑप्शन है पठ अनीय हो जाएगा। धन शब्द का पर्यायवाची क्या है, देखो धन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, द्रव्य होगा, धन का क्या हो जाएगा, द्रव्य, 97 का सी। उज्ज्वल शब्द का विलोम पूछा हुआ है, तो उज्ज्वल मतलब भविष्य उज्ज्वल हो बोलते हैं ना, तो यहाँ पर उज्ज्वल का होगा धूमिल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्पुरुष किसे आँखों से ओझल नहीं होने देते हैं, ऊपर दिया था सत्पुरुष महोच्च आदर्शों को ओझल नहीं होने देते, किस शब्द में प्र उपसर्ग है, देखो प्रति, 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 तो यहाँ पर प्रधन स्थान, प्रस्थान आ जाएगा। तो ये आप लोगों के हिंदी के क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है इसका पूरा कोशिश कराऊंगी, रीजनिंग वाला पोर्शन भी आप लोगों को कराऊं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।